हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, झो चेंगपेंग ने मिस यिन को डांस करने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन तभी मिस यिन ने झो चेंगपेंग को साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, मेरे साथ वो पर्सन है जिससे मैं प्यार करती हूँ और मैं इसी के साथ में डांस करूंगी। और गाइस हमें बाद में दिखाया जाता है कि अपना हीरो जिया गुजियान अपने फुल जोश में आ जाता है और तभी हमें दिखाते हैं जिया गुजियान भी बहुत बढ़िया डांस कर रहा होता है और वो अपनी मिस यिन से बोलता है कि चलो मैं आपको डांस सिखाता हूँ। और मिस यिन उसका इस तरह का एटीट्यूड देखने के बाद में दोस्तों वो शॉक्ड हो जाती है। और दूसरे साइड में कमांडर यान उनकी लेबोरेटरी के ऊपर अटैक करने के लिए दूसरी साइड से बढ़ रहे होते हैं और तभी वो लास्ट में कुछ देखने के साथ में शॉक्ड हो जाती हैं। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो लोग न्यू आए वीडियो देखने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरा सपोर्ट करें 5K फैमिली होने के लिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको कमांडर यान आगे बढ़ते हुए कुछ देख के शॉक्ड हो जाती है और वहीं पे रुक जाती है और तभी वो जगह देखने के साथ में वो शॉक्ड होते हुए कहती है पृथ्वी की गहराई में ऐसी जगह कैसे हो सकती है। और फिर गाइस हमको दिखाई जाती है वो जगह, वहाँ पे गाइस एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बना हुआ होता है और जहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं। आई थिंक दोस्तों इनको पता चल गया था कि ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसी की डिफेंस के लिए इन लोग यहाँ पे खड़े हैं। और दोस्तों वहाँ पे खूब ढेर सारा स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है उस जगह से। और तभी हमें दिखाते हैं वहाँ नीचे गहराइयों में खूब ढेर सारे डीमन बीस्ट होते हैं जो कि वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं हर प्रजाति के वहाँ पे डीमन बीस्ट होते हैं, भेड़िया, वुल्फ, पैंथर, बियर, डियर, सब तरह के। और दूसरी साइड दोस्तों में दिखाया जाता है वो जो लोग खड़े होते हैं वहाँ फॉर्मेशन बना के, वो लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए उन डीमन बीस्ट को रोक रहे होते हैं ऊपर आने से पहले। और फिर हमको दिखाया जाता है दोस्तों वहाँ पे इतने ढेर सारे डीमंस को देखने के बाद में कमांडर यान देखते हुए सोचती है आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है जो इतने ढेर सारे डीमन बीस्ट निकल रहे हैं। इन डीमंस के गठन के लिए, गॉड्स के अवतरण के लिए जो फॉर्मेशन है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। और दूसरी तरफ दोस्तों में दिखाया जाता है वहाँ पे जो डीमंस होते हैं वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं और साथ ही साथ एक स्नेक डीमन भी होता है जो ड्रैगन पैटर्न में होता है। फिर वो उन लोगों की तरफ देखती है जो फॉर्मेशन बना रहे होते हैं और तभी वो उनकी तरफ देखते हुए सोचती है वे लोग कौन है, वो लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे। कमांडर यान ये बात सोच ही रही होती तभी उतने में कमांडर यान को कोई पुकार के बोलता है जनरल यान, आप यहाँ पे कुछ गलत समझ रहे हैं। और तभी मिस यान पलट के देखती है और कहती है कौन है, किसने मुझे पुकारा। और तभी हमको दिखाया जाता है दोस्तों एक लेडी होती है जो कि हवा में उड़ रही होती है और उसके चारों तरफ से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। और तभी वो कहती है मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए अगर आप ब्लड के इस समुद्र को ऊपर उठने देते हैं। फिर कहती है सेंग्यू सिटी, मुझे डर है कि इंसान भी डीमंस बन जाएंगे। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं वो लेडी फिर बोलती है हम जो कर रहे हैं वो इसे प्यूरिफाई कर रहे हैं, इन जानवरों को इस फॉर्मेशन से पीड़ित बनाने के लिए गठन का आग्रह कर रहे हैं। उस लेडी की ये बात सुनने के बाद में कमांडर यान उसकी तरफ देखते हुए उसी की तरह एटीट्यूड में बोलती है मुझे मत बताओ कि तुम अच्छे काम कर रही हो, ठीक है। कमांडर यान की ये बात सुनने के बाद में वो लेडी उससे हंसते हुए बोलती है या सच नहीं है, जब हम उस स्थान को क्योर कर लेते हैं बेशक होली ब्लड को ले लिया जाना चाहिए। फिर कहती है लेकिन लोगों को नुकसान पहुंचाने का इरादा बिल्कुल नहीं है मेरा। फिर वो लेडी मिस यान को पटाते हुए समझाते हुए कहती है ज्यादा से ज्यादा ये है जो फैमिली के साथ हमारे कुछ सहयोगी संबंध है। और गाइस जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि हाँ, और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं इस कॉमिक में जितनी भी लड़कियां आती हैं उन सारे के बैलून्स बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि इसके हैं, दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है भी। फिर वो मिस यान की तरफ हंसते हुए कहती है लेकिन जनरल यान हमारे कॉमन गॉडली ब्लड लाइन के वास्ते प्लीज। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि जनरल यान और वो लेडी आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी वो लेडी बोलती है मौत से मत लड़ो, हम आपको प्यूरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद छोड़ देंगे। उसकी ये बात सुनने के बाद में मिस यान उससे कहती है आहा, आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगी, क्या तुम इतनी शरीफ औरत हो। फिर वो कहती है आप लोग स्पष्ट रूप से गॉड्स पर दोष लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस यान की ये बात सुनने के बाद में वो लेडी शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होते हुए कहती है अगर यह सच में गॉड्स के वंशज हैं तो यह मनुष्य है जो ब्लड के समुद्र में निगेटिव एनर्जी के इफेक्ट से पीड़ित है। और दोस्तों तभी में दिखाया जाता है वो जो लेडी होती है इतना बोलने के बाद में अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहती है अनाड़ी तरीके ने कमांडर यान को हंसा दिया, आखिरकार एक फेमस मिलिट्री के जनरल को मारना वास्तव में थोड़ा मुश्किल है। और गाइस उसके ये कहने के साथ में जो उसके साथी होते हैं सारे के सारे अपनी स्पेल का यूज करते हैं और शायद जो नीचे से धुआं निकल रहा होता है प्यूरिफिकेशन का, उस धुएं को आगे की ओर बढ़ा रहे होते हैं। और तभी दोस्तों में दिखाया जाता है जो लेडी हवा में उड़ रही थी अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ में उसको शेयर करने लगते हैं। उसके पास पहुंचने के बाद में एक ह्यूमन खोपड़ी का रूप लेने लगता है जो कि देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा था। और फिर हमें दिखाते हैं वो लेडी अपनी पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है और इंक्रीज करते
देखते हुए कहते हैं, कमांडर यान को अब मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। तभी गाइस वहाँ पे हमें एक ह्यूमन स्केलेटन खोपड़ी दिखाई जाती है, जो कि वहाँ पे बहुत ढेर सारी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है, जिसके बीच में वो लेडी खड़ी होती है और हमें दिखाते हैं मिस यान उसको देख रही होती है और देखते हुए कहती है, आहा, बस इस तरह के स्टफ के साथ। और ये कहने के साथ में ही मिस यान अपनी पावर, जो उनकी फायर पावर होती है दोस्तों, उसको बढ़ाना स्टार्ट कर देती है बहुत ज्यादा। और साथ ही साथ ये कहने के बाद में वो हवा में उड़ना स्टार्ट कर देती है। और गाइस हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है पर हवा में एकदम आखिरी में अपना हीरो बैठा हुआ होता है, जो कि उन दोनों लड़कियों की आपस में की हुई बातों को सुन रहा होता है। और तभी जब वो एक दूसरे से फाइट करने के लिए अपनी पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट करती हैं, अपना हीरो उनको देखते हुए कहता है, इतने लंबे समय तक दिमाग से लड़ने के बाद आखिरकार उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। और दोस्तों तभी में दिखाया जाता है एक साइड हमारी कमांडर यान और दूसरे साइड वो लेडी, जिसने अपने दोस्तों की हेल्प से उनकी पावर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में वो और पावरफुल हो जाती है और वहाँ पे एक स्केलेटन खोपड़ी बन जाती है स्पिरिचुअल। और दूसरे साइड जो मिस यान होती है अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के बाद में वो एक बहुत बड़ा भारी मुक्का बना के आगे भेज देती है उस लेडी पे अटैक करने के लिए। और तभी दोस्तों में दिखाते हैं जैसे ही कमांडर यान का स्पिरिचुअल मुक्का आगे की ओर बढ़ रहा होता है, तभी उतने में ही वो जो लेडी होती है अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करने के साथ में खूब ढेर सारी स्वॉर्ड्स बना लेती है। और तभी हमें दिखाते हैं एक साइड से कमांडर यान का बहुत बड़ा स्पिरिचुअल फायर का मुक्का आ रहा होता है और दूसरे साइड से वो लेडी अपनी खूब ढेर सारी स्वॉर्ड्स को बाहर निकालकर उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। और तभी हमें दिखाते हैं अपना हीरो जिन जब उस लेडी की इस तरह की टेक्निक को देखता है तो अपने मन में सोचता है, क्या फ्लाइंग स्वॉर्ड्स, क्या ये लोग इमॉर्टल हैं? और दोस्तों और तभी ये बात वो बोल ही रहा होता है, तभी उतने में हमें दिखाते हैं वो जो स्वॉर्ड्स होती हैं, जैसे ही वो मिस यिन की तरफ जाते हैं, जैसे ही वो कमांडर यान की तरफ बढ़ती हैं उस पे अटैक करने के लिए, लेकिन कमांडर यान की फायर पावर बहुत ज्यादा हाई होती है, जिस कारण से जैसे ही वो उसके फ्लेम के इम्पैक्ट में आते हैं वैसे ही वो पिघलना स्टार्ट हो जाती हैं। और कमांडर यान उसकी इस तरह के शॉट्स को पिघलते हुए देख के कहती है, क्या स्क्रैप्चर स्किल्स? जब अपना हीरो इस तरह की फायर पावर को देखता है वो भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है, इतनी भयानक टेम्परेचर वाली हाई फ्लेम जो उसके साथ सोता है, बाल जलने से डरता है। और तभी गाइस हमको दिखाया जाता है बहुत भयानक मंजर, कमांडर यान की जो स्पिरिचुअल फायर फ्लेम्स होती है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि पूरे एरिया में जो फॉर्मेशन होता है, जो भी चीजें होती है दोस्तों, पूरे एरिया में वो फैल जाती है, सब तरफ बस फ्लेम ही फ्लेम होती है, जो कि अपना भयानक मंजर दिखा रहे होते हैं। और वो फ्लेम दोस्तों यहाँ रुकती नहीं है, वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उस फॉर्मेशन को पूरा तोड़ देती है। और साथ ही साथ जो ब्लड सी नीचे होता है दोस्तों, जिसमें मॉन्स्टर होते थे, उसका अटैक सीधे उस मॉन्स्टर के ब्लड सी के ऊपर जाके पड़ता है। जैसे वो लेडी देखती है कि उसकी पावर एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी उस सी ब्लड तक पहुंच रही है, तभी उतने वो मन में सोचती है, मैं उसे इसे लेने नहीं दे सकती हूँ। और तभी गाइस ये बोलने के साथ में ही वो दोनों आपस में फिर से लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। और हमें दिखाते हैं एक तरफ से कमांडर यान और दूसरे साइड से वो लेडी आपस में फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे उस लेडी ने अटैक किया होता है दोस्तों, एक छोटा सा सीड टाइप होता है जो उसने कमांडर यान की तरफ फेंका होता है, तभी हमें दिखाया जाता है वो जो सीड होता है वो पास में जा रहा होता है और वो लेडी उस सीड को कमांडर यान की तरफ फेंकते हुए बोलती है, ये आपके लिए मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है। और दोस्तों हमें दिखाते हैं ये कहने के साथ में वो कमांडर यान को बाय बाय कर रही होती है कि ठीक है कमांडर यान, तुम्हारा मेरा तोहफा तुम्हारे लिए तोहफा कबूल करेगा। कमांडर यान इस तरह के सीड को देखने के बाद में थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होते हुए बोलती है, क्या ये क्या है? और वो सीड सीधे कमांडर यान की तरफ बढ़ रही होती है। और गाइस हमें दिखाते हैं जैसे ही वो सीड कमांडर यान के फिंगर से लड़ने के बाद आगे बढ़ती है, उसमें से बहुत ढेर सारी एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। और कमांडर यान सोचती है, नहीं ये अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और वो बहुत घबरा रही होती है। और दोस्तों तभी में दिखाया जाता है कि वो जो सीड होता है कमांडर यान के एकदम क्लोज में आने के बाद में ब्लास्ट कर देता है, वहाँ पे वो फट जाता है और उसकी एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। कमांडर यान भी अपने आप को बचाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं जिससे कि वो बच सके। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। और दोस्तों अब हमें ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कमांडर यान के पास में जाने के बाद में ये सीड उसको कितना नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।